हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग करने से पहले कहूँगी थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे। मैं अपने वर्क पे बहुत बिज़ी थी और वहाँ जाते के साथ ही सबसे पहले तो ये हुआ, मेरा फ़ोन गिर के टूट गया। तो वो स्क्रीन जो था वो टच स्क्रीन था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन बहरहाल मैं बैक टू नॉर्मल। आज मैं कर रही हूँ करंट फीलिंग पे, और ये जनरल रीडिंग है। द लाइट शीट टैरो यूज़ करेंगे, फिर द हिडन ट्रूथ ऑरिकल यूज़ करेंगे। देखते हैं इतने अरसे बाद उनकी अब फीलिंग्स क्या हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट करे उसको नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आपका कार्ड आया है, दो कार्ड साथ आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आया है, फायर एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैज। फिर पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डेविल, कैप्रिकॉर्न। और फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ की एनर्जी बहुत आई है। मुझे सबसे पहले जो चीज़ लगी है आपके कार्ड्स देख के, आपका पर्सन का इन दिनों जो माइंड है बहुत डिस्ट्रैक्ट है। शायद मनी की वजह से, रिश्ते की वजह से, लेकिन उसके अंदर की जो कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश है, या कह लें कि एक एडिक्शन है, या आपको पाने की ज़िद है, कोई भी चीज़ है, वो आज भी है। मुझे लगता है वो आपको, कुछ लोगों को वेरी सून कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, वेरी सून कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वेरी सून कुछ लोगों को अपने प्यार का कब भी ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों को, मुझे लगता है आपके पर्सन को ये फीलिंग्स हैं कि शायद ये वो वक्त आ गया है जहाँ पे वो आपको अपने प्यार की ऑफ़र दे सकें, जहाँ पे आपको अपने प्यार के लिए इंसिस्ट कर सकें। मुझे लगता है आपके पर्सन के अंदर, चाहे कहते हैं ना विजुअली सरफेस पे आप उनको मोहब्बत आपको नहीं दिखती, लेकिन अंदर आपने उनकी लाइफ में जड़ें पकड़ी हुई हैं। इस कार्ड की तरह आपने उनके, कहते हैं ना, रग रग में है, चाहे वो आपको बोलें या ना बोलें, क्योंकि आप उनकी ज़िद हैं। मुझे बार बार ज़िद की अल्फाज सुनाई दे रहा है। मुझे लगता है शायद आप लोग अच्छे स्विमर हैं, या आपके पर्सन बहुत अच्छे स्विमर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे समंदर है, या किसी आइलैंड पे रहते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की है इन दिनों कि आपकी फीलिंग को डिनाई कर दें, आपकी फीलिंग को ना सोचें, आपके बारे में ना सोचें, लेकिन वो जितना सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं बढ़ना, वो उतना ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। क्योंकि देखें, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो एक ही बार हम सोचते हैं कि हाँ वो मिस कर रहा होगा, बात कर रहा होगा। जब हम किसी चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं तो वो ट्वाइस हो जाता है, क्योंकि एक तो प्यार की फीलिंग, और अपने आप को डिनाई करने के लिए फिर याद करते हैं कि नहीं मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है, ये है। फिर होता है नहीं मुझे प्यार है, मुझे ये है। समझ जाए आप मेरी बात को। मुझे लगता है वो आपके साथ एक पीसफुल हल चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों को लगता है कि उनको आपके हाथ की मेहंदी बहुत पसंद थी। अगर नहीं थी तो आप लोग मेहंदी डिज़ाइनर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चालाकी कह लें या नेगेटिविटी कह लें, कि वो खुद जानता है कि उसकी नेगेटिविटी ने इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो खुद जानता है या जानती है कि उसकी लालच भी मुझे कहीं कहीं लग रही है, मनी की लालच लग रही है। क्योंकि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लालच भी हो सकता है कि एडिक्शन हो सकता है झूठ हो सकता है अफेयर करना हो, लेकिन वो आज भी आपकी तरफ अपने प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लवर्स, जेमिनी। हर्मिट, विर्गो। सबसे पहले करंट फीलिंग में एक बात बता दूं कि उनकी जो भी फीलिंग है वो आपकी तरफ अभी कोई भी बात नहीं करेंगे,
कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपने उनके दिल में वो चीज़, कहते हैं ना, आपने उनके अंदर के उस इंसान को जगाया है। आपने जाने के बाद उस इंसान के अंदर वो चीज़ पैदा की है, या वो चीज़ आपने जगा दी है जिससे वो हट नहीं सकता। शायद एक अच्छा इंसान, शायद सच्चाई को देखना, शायद सिंसियर रिश्ता कैसे निभाते हैं वो। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपको ये ज़रूर सोचता है कि आप एक बहुत बहुत समझदार, बड़ी अक्लमंद है, और उन्हें लगता है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, कि आपके जो किड्स होंगे वो बहुत बहुत समझदार होंगे। आपकी सबसे अच्छी चीज़ है डाउन टू अर्थ होना। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं शायद आपने भी हर्मिट मोड लिया है, आपने भी इस रिश्ते से बैक ऑफ किया है, क्योंकि यू वांट टू फोकस ऑन योर लाइफ, मे बी, or maybe not, maybe you want to focus on your life, or maybe you want to give them some space, कि वो रियलाइज़ कर सकें कि उन्हें आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और शायद जो भी आपने उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट की, मुझे लग रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट भी आपने दिया, आपने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, फेसबुक या सोशल मीडिया से आप लोग बिल्कुल चले गए हैं, और इस वजह से उनके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ की, होता है ना कि होती है कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग अफ्रीका के भी एरियो में रह सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, नैरोबी, कोई भी ऐसा। मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है किसी अफ्रीका जगह पे रहते हैं, और ना भी हो तो हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक रिकग्निशन की बात हो रही है, एक एनर्जी की बात हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Four of Wands, Aries, Leo, Sag. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो शादीशुदा है, स्ट्रांगली, और शादीशुदा नहीं है तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसने आप लोगों को अलग किया हुआ है। और एंड में जो कार्ड आया है, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये मैं यूँ रख देती हूँ, उनकी डीप फीलिंग यही है आपके लिए। मुझे लगता है कि अपनी शादी की वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, आप उनके दिल पे राज करते हो, आप उनके दिल पे राज करते हो, लेकिन दिमाग में या जो माइंड कहता है उसमें ये आता है, नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है। करंट फीलिंग उनकी ये है, मैंने जैसे पहले कहा था, कंफ्यूज फीलिंग है। दिल कह रहा है कि नहीं, आगे बढ़ो, आगे चलो, रिश्ता कोई मसला नहीं है, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, ये गलत है, अपने पार्टनर के साथ गलत है, या फैमिली के साथ गलत है, या आपको धोखा देना गलत है। हो सकता है बाज़ लोगों ने ये ना बताया हो कि वो शादीशुदा हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। मुझे लगता है वो आपको अभी कुछ नहीं बताएंगे, वो इस चीज़ से मूव ऑन होना चाहते हैं, या इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि उनका दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंजाइटी के मरीज़ हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ आपका रिश्ता, वो इस रिश्ते में इनपुट डालना चाहते हैं या चाहती हैं। कहीं ना कहीं आप उनके ट्विन फ्लेम में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर ये भी नहीं है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोहब्बत उस लेवल पे आ चुकी है जहाँ पे शायद एक दूसरे को कमिटमेंट की नहीं, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है दीदी? इसका मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाता है कि सही है, हमारा प्यार था, आज भी प्यार है, लेकिन मैं, चलो तुम्हें माफ़ करती हूँ, चलो मैं माफ़ करता हूँ जो भी तुमने मेरे साथ किया, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन होना चाहता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी है, और अगर माफ़ी नहीं है, उसकी करंट एनर्जी ये है कि जब तक मेरे पास मेरी हर चीज़ सही नहीं होगी, मैं किसी को नहीं बता सकता, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी का रिग्रेट रहे कि मैंने आपको खो दिया, क्योंकि उसको लगता है उसने आपको खो दिया है।
आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। उनको पता है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं अपना रिश्ता, लेकिन उनके दिल में आज भी मोहब्बत है। और मुझे स्ट्रांगली लगता है, क्योंकि देखिए आदमी का दिमाग या दिल उस वक्त डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है जब उसको ये फीलिंग्स होनी शुरू हो जाएं कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि दिल, देखें, अगर आपका दिल और दिमाग एक ही पैटर्न पे चल रहा है तो इसका मतलब आप एक बैलेंस पर्सन है, एक टेम्परेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में। लेकिन ये एक अनबैलेंस एनर्जी है। हो सकता है आप एक बैलेंस पर्सन हो, वो अनबैलेंस हो, जो वो आपकी एनर्जी को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे कि उन्हें आपसे चाहिए क्या एग्जैक्टली। लेकिन उन्हें लगता है उन्हें सब पता है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि हो सकता है झूठ हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसने आप दोनों को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की। हो सकता है उनके झूठ को आपने पकड़ा हो सकता है कि आपने उनकी किसी एक ऐसी चीज़ को पकड़ा हो जिसको आपको लगता हो कि अब ये सही नहीं हो सकता है। आपने शायद उन्हें बहुत सारे चांस देने के बाद सोचा हो कि नहीं, अब मुझे जो है, अब मुझे इस चीज़ से निकल जाना है, या मुझे अब इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ना है। और मुझे कहीं कहीं ये भी लगता है कि उनको ये फीलिंग्स हैं कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे रिश्ते में हुआ, और या मैंने झूठ बोला, तो वो आपको ब्लेम देना चाहते हैं मुझे। यानी मैंने कार्ड्स पकड़े, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ब्लेम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को किसी को ये ना बताएं कि उनकी गलती है। उनकी करंट फीलिंग ये है कि उनको आप पे ब्लेम देना है। देखते हैं। ओ गॉड, देखिए क्या लिखा है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। ओ माई गॉड, देखिए मैंने यही एग्जैक्टली आपसे बात अभी की है कि गलती उनकी है। वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से। एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि बाज़ दफ़ा आदमी कोई गलती करता है तो वो सच इसलिए नहीं बताते लड़ाई ना हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता है रिश्तों में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी गलत फैसले उस टाइम लिए, कहीं ना कहीं आप ज़िम्मेदार थे। हो सकता है, और आप लोग मुझे बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में, कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के दरमियान कि आप लोगों ने कोई चीज़ डिसाइड की हो और वो हो ना पाई हो, या आप लोगों को रिग्रेट रहा हो। आप लोगों ने सोचा हो कि अब मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन उस पर्सन ने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया हो अपनी झूठ से। और मुझे एक चीज़ बड़ी स्ट्रांगली आई है, बहुत स्ट्रांगली आई है, कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत सारी आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमेशा याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं या करती हैं। और उन्हें लगता है कि शायद आप जो हैं उनका बेटर हाफ हैं, लेकिन उनको ये भी लगता है कि शायद आप उनको अपनी ज़िंदगी में अब वो रिस्पेक्ट या वो पोजीशन ना दे जो पहले आप देते थे। देखते हैं। आई एम सो अट्रैक्ट टू यू। आई एम सॉरी, मेरे ग्लासेस लगाए हुए हैं तो मेरा ज़रा ब्लरी हो रहा है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। आपके रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आप, मुझे लगता है वो आपको फ़ील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फ़ील करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हों, या आप लोग बहुत यंग हों जब एक दूसरे से मिले हों, और शायद आप लोग फैसला नहीं कर पाए कि आप लोगों ने करना क्या है।
मुझे लगता है वो आज भी आप पे बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अटैच्ड भी फील करते हैं। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मुझे आया है बहुत अटैच फील करते हैं। आई वॉन्ट यू। उन्हें आप चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, चाहे ज़िद हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें आप चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक बात आई है, हो सकता है किसी से मिलती हो। मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है ये रिश्ता ख़त्म कर दिया, और ये पता नहीं ब्लरी क्यों होए जा रहा है। हो सकता है आप में से किसी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया किसी फ्रेंड के चक्कर में, या हो सकता है आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया हो किसी और के चक्कर में, या किसी भी वजह से। क्योंकि मुझे लगता है आपने शायद वो धोखा खाया है जो किसी करीबी ने आपके पार्टनर के साथ मिलके किया। मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए, लेकिन आपका पर्सन अभी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। मुझे नहीं पता ये किसके लिए। आप देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या आया है और इसको वाइंड अप कर। ओह वाओ, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपने देखें जो मैंने बात की थी, एग्जैक्टली वही बात है कि आपने जो उनको स्पिरिचुअल लेसन दिया है वो आज भी उसको मिस करते हैं या सुनते। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, वो आपको याद करते हैं आपके म्यूज़िक के थ्रू। हो सकता है आप सिंगर हों या आप म्यूजिशियन हों, या हो सकता है आप लोग डीजे हों, रेडियो जॉकी हों, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं, अच्छा पर्सन बनना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।